हाँ तो प्यारे साथियों एवं मित्रों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और इस त्योहार जैसे दिनों में अभी भी आज अपने मैट्रिक की तैयारी में कहीं न कहीं व्यस्त होंगे। जैसा कि बता दें, अभी हम लोगों का जो सेशन चल रहा है वो अम्ल, क्षार और लवण का चल रहा है। इस क्लास में हम लोगों ने वो तमाम चीज़ों के बारे में जाना, जैसे अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। इन सब चीज़ों से अब हमारा जान पहचान हो चुका है। अब हम लोग अम्ल की दुनिया में आराम से घूम सकते हैं, जहां हमें कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। अम्ल को पहचानना भी हम लोग सीख चुके हैं, क्षार को पहचानना भी सीख चुके हैं और कई सारे रुचि इंटरेस्टिंग बातें हम लोग पिछले के अध्याय में, पिछले एक लाइव सेशन में देखे थे। लेकिन आज जो हम लोग का सेशन है वह होगा क्लास 3, अम्ल क्षार लवण का क्लास 3 होगा, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बहुत सारा MCQ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कलेक्शन को भी हल करने का काम किया था और आसान से आसान शब्दों में वहां हो चुका था, वो भी हमारे पिछले वाले कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो अब जो है हम लोगों का नेक्स्ट सेशन यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण का तीसरा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें जो भी जटिल से जटिल डिफिनीशन या परिभाषा या रासायनिक अभिक्रिया है, उन चीजों को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने लाइव सेशन में। इससे पहले आप लोगों का जहां कहीं भी आस्था हो, विश्वास हो, वहां एक बार अपने ईश्वर को याद कीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी हो अपना दया दृष्टि बनाए रखें, ताकि जिस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं वो प्रयास का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन हो। उसके बाद आपका सेशन का शुरुआत हो जाएगा। ये रहा पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पे। अब जैसा कि आप पहला टॉपिक यहां देख पा रहे होइएगा, तो इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आपका जान पहचान नहीं हो, जिस शब्द को आप जानते नहीं हो, जिस शब्द का मतलब आपको पता नहीं हो। जैसा प्रयोगशाला में अम्ल, प्रयोगशाला में जहां में हर चीज हम लोग आंखों देखा हाल देखते हैं, वही हम लोग क्या कहते हैं उसको, प्रयोगशाला में अम्ल। मतलब क्या उसका इस्तेमाल है, क्या करके हम कई तरह के अम्ल को भी निर्माण कर सकते हैं। अम्ल, अम्ल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि अम्ल क्या है। तो जहां भी H+ आयन मिलता है वह क्या होता है, अम्ल होता है। इस चीज के बारे में हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, अब इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। जहां भी अम्ल आएगा आप लोग समझ जाइएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, H+ आयन देता है, ये सारी बात आप लोग समझ जाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है। अम्ल वे पदार्थ है जो पानी में घुलने पर क्या देता है, H+ आयन देता है। इस शब्द से हम लोग पहले ही परिचित है। अम्लों का स्वाद जो होता है क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये एक और नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जहां जहां आप देख रहे हैं ये H+ देता है, खट्टा होता है, लाल कर देता है, ये सब अम्ल का क्या है, पहचान है, सूचक है। अब है प्रकृतिकम, नेचुरल, जो हमको बाई नेचर प्राप्त होता है, जो हमें बाई नेचर प्राप्त होता है। और कुछ एसिड ऐसे भी हैं जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। प्रकृति में मिलने वाले अम्ल क्या क्या है, जैसे नींबू, लेमन, इसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये तमाम जो अम्ल आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी के सभी अम्ल जो क्या है, प्रकृति में मिलने वाले अम्ल है, प्रकृति में मिलने वाले अम्ल है। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे हैं जिसका फॉर्मेशन प्रयोगशाला में किया जाता है। उसमें क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं। पहला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल हमारे अमाशय में मौजूद होता है और भोजन को पचाने का काम करता है। और आपको याद होगा, भोजन का जो पचाने का काम होता है वो कौन से मीडियम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। कौन से माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। इस तमाम बात को आप याद रखिएगा। हो संभव हो सके तो इन तमाम बातों से आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने का संभावना है, तो इस सब बात को भी आप लोग ध्यान में अपने दिमाग में जरूर रखिएगा।
तो अभी तक हम लोग क्या देखें, प्रकृति में मिलने वाले अम्ल दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड्स, एक होता है आर्टिफिशियल एसिड। नेचुरल एसिड्स जो नेचर बाय नेचर हमें मिलता है उसे हम लोग नेचुरल एसिड्स कहते हैं। जैसा कि हम लोग देखें ना, नींबू, सिरका, टमाटर, सेब, इन तमाम चीज में जो एसिड मिलता है, मौजूद होता है, वो जो एसिड होता है वो हमारा क्या होता है, प्रकृति में पाया जाने वाला एसिड होता है। क्लियर। अब देखिए उसके बाद क्या है, कृत्रिम या खनिज अम्ल जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। जो कहां बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। जैसा कि क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी कहां पाया जाता है, तो हमारे अमाशय में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और भोजन को पचाने का काम भी कौन करता है, अम्लीय माध्यम में ये करता है, और जीवाणुओं को मारने का भी काम करता है ये हमारा HCl। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। H2SO4 इस अम्ल को इस्तेमाल प्रयोग बैटरी में किया जाता है। कहां किया जाता है, बैटरी में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल ये है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल और HCl याद पढ़ना है आपको। नाइट्रिक अम्ल और HCl का अनुपात जब मिलता है तो बनता है एक्वारेजिया। क्या बनता है, एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया एक ऐसा अम्ल है जो सोना तक को गला देता है, सोना तक को भी गला देता है। इससे भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा कि एक्वारेजिया जो होता है किन किन अम्ल के मिलने से बनता है। तो एक्वारेजिया हमारा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से बनता है। एक्वारेजिया जो है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से एक्वारेजिया का निर्माण होता है। और ये एक्वारेजिया हमारे सोना तक को भी गला देता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक में आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, लेकिन अगर परेशानी होगा तो एक बार आप अवश्य कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए क्या है, अम्ल। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे आपका जान पहचान नहीं है। बस जो शब्द से हम जान पहचान बढ़ाए हैं उस शब्द के साथ अब गहराई तक जाना है। पिछले क्लास में जिन शब्दों के साथ हम लोगों ने अपना करीबी बढ़ाया था, जान पहचान बढ़ाया था, इस क्लास में क्या करना है, तो उस जान पहचान की गहराई तक जाना है। जैसा कि आपको बता दे, ये अम्ल, ऐसा नहीं है कि आप अम्ल का नाम नहीं सुने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अम्ल का नाम नहीं सुने हैं। ये जो अम्ल है, अम्ल का मतलब आपको पता है, अम्ल का मतलब आपको पता है, क्षारक का मतलब आपको पता है, और जहां तक हम बता दें धातु का मतलब भी आपको पता है। धातु का मतलब भी आपको पता है कि धातु क्या होता है। जैसे हम बताए थे आपको कि जितना भी तत्व है, जितना भी तत्व है, अगर किसी भी तत्व के अंत में यम आ जाए, क्या आ जाए, यम आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। ये बात भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अम्ल से जान पहचान है, क्षारक से जान पहचान है, धातु से जान पहचान है। तो अब पढ़ना है अभिक्रिया। और जहां तक हम बता दें, अभिक्रिया के बारे में हमको पता है। अभिक्रिया मतलब होता है मिलना जुलना, एक दूसरे से मिलना जुलना, यही क्या होता है, अभिक्रिया होता है। एक दूसरे में समा जाना, यही तो क्या है, अभिक्रिया है। तो अब इतना शब्द से अब हमारा जान पहचान है, तो क्या इन चीजों को समझना कठिन है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, तन मन धन के साथ। समझाने का गारंटी है टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम का। तो आइए देखते हैं आसान शब्दों में क्या कहता है, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। कैसे अम्ल क्षारक जो है धातु के साथ रिएक्शन करता है, उस चीज को ही पढ़ना है। तो देखिए गौर से क्या कर रहा है, जब अम्ल किसी धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है, दैट मीन्स अभिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करता है दैट मीन्स अभिक्रिया करता है। किसके साथ, तो धातु के साथ। किसके साथ, धातु के साथ जब प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होगा। पूछ देगा आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या पूछेगा कि जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करती है तो किस गैस का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किस गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है।
जैसा कि आप अभिक्रिया में देख रहे होइएगा, ये क्या है, जिंक धातु है और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये धातु हो गया और ये अम्ल हो गया। क्या धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो एक बात याद रखिएगा, जब भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कौन सा गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसा कि आप रिएक्शन यहाँ पे देख पा रहे होइएगा, धातु है, अम्ल से अभिक्रिया किया, क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाया। एक चीज हमारा क्लियर है, और एक लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो ये जो है आपका क्या है, लवण है। क्या है ये, जिंक क्लोराइड क्या है, लवण है। अब जो एसिड है और यहाँ पर क्या है, मेटल है, यानी कि धातु है, जैसे ही एसिड का मेटल से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और सबसे मुख्य बात क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहां से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा कि जब कोई धातु, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो किस गैस का निर्माण करता है, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यहां से आपका 1 नंबर तैयार है। इसी प्रकार क्षारक, क्षारक जैसा कि आपको पता है, जो क्या दे, क्षारक जैसी, अगर केमिस्ट्री के दुनिया में जैसे ही अम्ल और क्षारक का जहां भी जिक्र होगा तो वहां आपको एक ही चीज का फिक्र होना चाहिए। जैसे ही अम्ल और क्षारक का केमिस्ट्री के दुनिया में जिक्र होगा तो मात्र एक चीज का फिक्र कीजिएगा कि जो अम्ल होगा उसमें क्या होगा, H+ आयन होगा। क्या होगा, H+ आयन होगा। और जो बेस होगा अर्थात क्षारक होगा उसमें OH- आयन होगा। क्या होगा, OH- आयन होगा। ये हमारा हाइड्रोजन आयन हुआ और ये हाइड्रोक्साइड आयन हुआ। अब जब ये दोनों समझ गए तो अम्ल क्षार कुछ भी नहीं है। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो अम्ल क्षार भी कुछ भी नहीं है। तो इस रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा। और एक मुख्य बात कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। इस बात को भी याद आप रखिएगा। इसी प्रकार जैसे क्षारक कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे अम्ल रिएक्शन किया है धातु के साथ तो निकला है हाइड्रोजन गैस, वैसे क्षारक के साथ भी, किसके साथ, क्षारक के साथ भी जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, जैसा कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम, यम आ गया तो ये क्या है, धातु है। और NaOH क्या है, NaOH, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है, दैट मीन्स ये क्या है, क्षारक है। जैसे ही इससे रिएक्शन किया तो क्या बनाया, यहाँ पे Na एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाया, Na एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें भी मतलब क्या समझे हम लोग कि जैसे ही धातु हो या धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसके बाद जब धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है फिर भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। एक लाइन में याद रखिएगा, धातु अगर क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा फिर भी हाइड्रोजन गैस बनेगा, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा फिर भी हाइड्रोजन गैस बनेगा। दोस्तों कितना आसान है, एक शब्द में आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर। जब भी धातु अम्ल हो या क्षारक जिससे भी अभिक्रिया करे बदले में हमको क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट। अब हम लोग धातु को जानते ही हैं तो धातु के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, याद रखिएगा। धातु हम लोग पहले ही क्लास में जाने हैं कि धातु क्या होता है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्लों के साथ अभिक्रिया, मतलब क्या, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पर देखिए कार्बोनेट मतलब CO3, कार्बोनेट मतलब क्या होगा, CO3, याद रखिएगा। कार्बोनेट मीन्स क्या होगा, CO3। तो धातु कार्बोनेट, अगर आप गौर से देखिएगा यहाँ पर सोडियम जो है क्या है, सोडियम है। क्या है, सोडियम है। तो क्या सोडियम हमारा धातु है कि नहीं है, सोडियम हमारा धातु है। तो ये CO3 कार्बोनेट है तो क्या हो गया, धातु कार्बोनेट। क्या हो गया, धातु कार्बोनेट।
या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पे आप देखिए क्या है, ये नीचे जो दिख रहा है आपको क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये भी HCl क्या है हमारा, अम्ल है, और ये भी क्या है HCl, दोनों अम्ल है, दोनों अम्ल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो क्या देखे, याद रखिएगा, जब धातु अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो गैस कौन सा निकलेगा, CO2। इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि जब धातु अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। जब धातु कार्बोनेट और धातु या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इससे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। धातु अम्ल या धातु क्षारक, धातु अम्ल या धातु क्षारक, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो किस चीज का निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्ल एवं क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इस चीज को भी बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग पिछले क्लास में इसके माध्यम से कई सारे प्रश्नों को भी हल करने का काम किया है। क्या कि अम्ल एवं क्षारक मतलब क्या, ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षार है, जैसे ही अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इस पे हम लोग 4-5 प्रश्न भी बनाने का काम किया है। तो हमको लगता है, ऐसा उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका क्लियर होगा पहले, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अम्ल का जैसी क्षार से अभिक्रिया होगा क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। एग्जाम्पल हम दिए थे, जब एसिडिटी हो जाती है या सुबह को उठते हैं तो ब्रश करते हैं, ब्रश क्या होता है, जो टूथपेस्ट होता है वो क्षार होता है, हमारे अंदर एसिड होता है, जैसे वो रिएक्शन करता है तो हम लोग रिफ्रेशमेंट फील करते हैं। तो अम्ल का जैसे ही अम्ल का क्षारक के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस H2O बनेगा। फिर भी इसके बावजूद इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, एक होगा हमको पढ़ना है यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड, क्या पढ़ना है, धात्विक ऑक्साइड, और एक पढ़ना है अधात्विक ऑक्साइड। अम्लों के साथ एक पढ़ना है धात्विक ऑक्साइड और एक पढ़ना है अधात्विक ऑक्साइड। तो अभी बाय कॉन्सेप्ट पढ़िए और लास्ट में आपको हम एक छोटा सा ट्रिक देंगे जिससे ये दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग बेसिक मेथड को समझेंगे। क्या है, अम्लों के साथ अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हम लोग अम्ल क्षार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अम्ल क्षार की दुनिया में ही है। तो तमाम चीज, जो भी चीज से हम लोग जान पहचान बढ़ाए हैं उस चीज की गहराई में जाना है। तो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो क्या है, धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जब ये अम्लों से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जैसे ही अम्ल है, यहाँ पे क्या है, हमारा अम्ल है, यहाँ पे क्या है, अम्ल है, और यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड है, और धात्विक ऑक्साइड होता कैसा है, तो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो अब देखिए, अम्ल का जैसे ही क्षार से अभिक्रिया होगा, अम्ल का जैसे ही क्षार से अभिक्रिया होगा तो लवण और जल बनेगा कि नहीं बनेगा, लवण और जल बनेगा कि नहीं बनेगा, पढ़े है ना। ये अम्ल है, ये धात्विक ऑक्साइड है, और धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जैसे ही अम्ल का क्षार से अभिक्रिया होगा तो किस चीज का निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा और जल का निर्माण होगा। ये चीज हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लवण, तो लवण और जल बनता है। जैसे यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, धात्विक ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, धातु का ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है।
और ये है HCl। क्या है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जैसे ही क्षार का अभिक्रिया अम्ल के साथ होगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, यानी कि साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। और हमारा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर बनेगा। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा, धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। और ये है हमारा क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा इस दोनों टॉपिक को। एक क्या था? एक था अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब दूसरा हमारा क्या है? क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो जैसे यहां पर क्या था? धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता था, ठीक उसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। इसको याद कैसे रखिएगा? थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद इसको ऐसे रखिएगा, ये हमारा क्या है? अधात्विक है। क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। क्या है हमारा? ये अधात्विक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? अधात्विक ऑक्साइड है। ये अ से अधात्विक, अ से अधात्विक और अ से अम्लीय। अ से अधात्विक और अ से अम्लीय। तो क्या हो गया? क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, मतलब ये क्या हो गया? हमारा क्षारक हो गया। ये हमारा क्या हो गया? क्षारक हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो फिर से तो वही बात हो गया कि जैसे ही क्षारक और अम्ल का अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। दोनों जगह अम्ल क्षार हो रहा है। क्या हो रहा है? अम्ल क्षार दोनों जगह हो रहा है। एक हम लोग पढ़े हैं अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, और अभी पढ़ रहे हैं क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो हम लोगों ने वहां पे क्या देखा कि जब अम्लों का धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया होता है तो भी लवण और जल बनता है। क्यों? क्योंकि धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो अधात्विक ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है और ये क्षारक है, और क्षारक का जैसे ही अम्ल से क्या होगा? रिएक्शन होगा तो हमारा क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा, जो यहाँ पे आप रासायनिक समीकरण के माध्यम से आप देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन हमारा क्या है? अधातु है। कार्बन हमारा क्या है? अधातु है। और कार्बन ये और ऑक्सीजन है, तो ये हो गया हमारा अधातु का ऑक्साइड। क्या हो गया? अधातु का ऑक्साइड। और NaOH, कहने का मतलब NaOH, तो यहाँ पे जो OH है वो हमारा क्या दिखाता है? यह क्षारक है। क्या दिखाता है? क्षारक है। और ये अधातु हो गया, अधातु का ऑक्साइड हो गया। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अधातु का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। और ये क्षारक है, और ये हमारा क्या है? बेस है। जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर बनाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखे? एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिएगा, जब धातु का ऑक्साइड होगा, जब धातु का ऑक्साइड, जब धातु का ऑक्साइड होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। और अधातु का जो ऑक्साइड होगा, अधातु का ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। और धातु का ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। तो यहाँ पर अ से अधातु और अ से अम्लीय, अ से अधातु और अ से अम्लीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय। इस चीज को याद रखिएगा, धातु का ऑक्साइड मीन्स क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड मीन्स अम्लीय। तो जहां अधातु का ऑक्साइड होगा और अभिक्रिया करेगा अम्ल से, और धातु का ऑक्साइड जैसे ही अभिक्रिया करेगा क्षारक से, किससे अभिक्रिया करेगा? क्षारक से, तो क्या बनाएगा? लवण और जल। लवण और जल। और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, और जैसे ही ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो क्या बना देगा? लवण और जल। दोनों केस में हमारा लवण और जल ही बनेगा। दोनों केस में हमारा लवण ही और जल बनेगा। इस चीज को अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो अगेन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट
करके बताइएगा। चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जल में जैसे ही अम्ल जाएगा तो क्या देता है, H+ आयन देता है। जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो वहां H+ आयन छोड़ता है। क्या छोड़ता है, H+ आयन छोड़ता है। क्या छोड़ेगा, H+ आयन छोड़ता है। और जब क्षारक को पानी में घोला जाता है तो OH- छोड़ता है। क्लियर है। ये क्या है, हमारा एसिड है। क्या है, एसिड है। एसिड है, रिएक्शन करेगा जैसे जल में, क्या हो, दो भाग में टूट जाएगा। एक बन जाएगा हमारा H+ और एक बन जाएगा क्लोरीन माइनस। NaOH क्षार है, जैसे इसको जल में घोलेंगे तो Na+OH-। ये हमारा, ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो वह H+ आयन देता है, और जब क्षारक को पानी में घोला जाता है तो वो OH- देता है। इज इट क्लियर। इसमें किसी को समस्या है। चलिए, तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। इसके बावजूद अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी MCQ हम लोग पढ़े हैं अम्ल, क्षार और लवण की दुनिया में, उसमें किसी भी मित्र को, किसी भी साथी को कोई समस्या हो तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या समस्या है। क्योंकि जब तक आप अपने दर्द को बताइएगा नहीं, बयान नहीं कीजिएगा, टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम समझ नहीं पाएगा। अब जब आपकी समस्या को टीच एक्स्ट्रा एकेडमी टीम समझ लेगा तो एक विश्वास कीजिए, उस चीज को आसान से आसान शब्दों में आपके डायरेक्ट दिमाग में उतारने का गारंटी रखता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में, नए जोश नए ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोगों को हैप्पी दीपावली और हैप्पी छठ। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।